नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बैफलावत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चैप्टर जो हम बात करने जा रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा खास बेसिक्स इसमें पढ़ने के लिए नहीं है। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जैसे कि आपका कुछ क्वेश्चन में चाल पूछ सकता है, समय पूछ सकता है या दूरी पूछ सकता है आपसे। ये इसी का यूज करके हम रेल वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं, आज हम उन सब पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसका सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझिए, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, यानी कि आपका ये क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बात क्लियर है? यानी कि आपका चाल, दूरी और समय से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या होता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। बात क्लियर है? अब इसको हम ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना बताएंगे इनका मीन्स क्या होता है। जब सपोज करो कि आप इस पॉइंट पे हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको जाना है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ पर A है, अब यहाँ पर B है। अब इस A को B से मिलना है। इस B पे पहुँचने के लिए ये जो बीच का जो गैप है, इस दूरी को जो तय करेंगे, तो ये आपका क्या होगी, ये आपकी दूरी होगी जो आपने यहाँ से और यहाँ तक जो तय की है वो डिस्टेंस हो गई, यानी कि दूरी हो गई। बात क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कुछ समय लगेगा। भाई यहाँ था एक टाइम, एक जैसा अब यहाँ है, अब यहाँ से बढ़कर हम यहाँ जा रहे हैं, तो जितने मान लो सेकंड पर हम यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पहुँचने में भी कुछ टाइम लगा। तो यहाँ से यहाँ मूव करने में जो टाइम लगा वो समय हो गया। बात क्लियर? जब यहाँ देखेंगे इस दूरी से इस दूरी को पार करने के लिए या इस दूरी से इस दूरी को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ चलने के लिए एक स्पीड होगी, है ना। कोई बहुत धीरे से जाएगा, कोई बहुत फास्ट जाएगा, तेज़ जाएगा। तो यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा, है ना, यानी कि जिस स्पीड से जाएगा वो स्पीड हो गई। और स्पीड के लिए क्या करेंगे, दूरी में समय से भाग दे देंगे तो वो स्पीड निकल जाती है। बात क्लियर है? यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कोई तेज़ जाएगा, कोई धीमा जाएगा, तो वो जिस स्पीड से जाएगा, वो जो मतलब जो गति से जाएगा, जैसे अब मैं यहाँ से यहाँ ऐसे धीरे धीरे जा रहा हूँ और एकदम ऐसे जाएंगे, तो ये जो हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो इसकी स्पीड हो गई। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हो गई। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब मान के चलो आपको ये दूरी, ये कोई A शहर है और ये कोई B शहर है। बात क्लियर है? जब यहाँ से इधर जाएगा कोई पर्सन और एक इधर आएगा, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे क्या होगा, जब यानी कि विपरीत, यानी कि अपोजिट साइड, जब विपरीत दिशा में जाएंगे, अपोजिट साइड में जाएंगे, तो जो गति होगी, यानी कि जो स्पीड होगी, गति को दोनों की गति को, या जब विपरीत दिशा में जाते हैं, ठीक है, तो गति को दोनों की जोड़ देते हैं, यानी कि जब ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर आ रहा है, इस तरह से अगर विपरीत दिशा में दोनों जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों की जो गति होगी उनको आपस में जोड़ देंगे। कैसे? देखो, मान के चलो यहाँ से एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन है। अब ये ऐसे जा रहे हैं, जब ये ऐसे जाने के बाद में यहाँ से मिले तो ये स्पीड इसको जल्दी पार, जो यहाँ से दूरी है यहाँ से, ये
डबल पार हो रही है, ये देखो ये डबल पार हो रही है, फिर यहाँ सिंगल हो रही है। तो ये जो दूरी है ये डबल, इसने भी ये दूरी पार करी, इसने भी करी, तो क्या होगा, स्पीड इनकी जुड़ जाती है। बात क्लियर है। और जब उसके बाद में क्या होगा, जब आपकी स्पीड जब इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या होगा, ये स्पीड जो है दूर दूर जा रही है, तो ये क्या होगा, स्पीड आपकी घट जाएगी। बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जब दो लोग या दो चीज़ें जो विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो गति यानी स्पीड को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। दूसरी बात ध्यान देते हैं कि जब हम इस तरह से, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि जो सापेक्ष गति होगी, जो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड जो होगी, तो उसको क्या करेंगे, आपस में घटा देते हैं। यहाँ पे जब सेम दिशा में होगा तो यहाँ पे हम जोड़ते थे, वहाँ पे हम सेम दिशा के लिए हो, जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल करने के लिए, सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम उनको जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो यहाँ पर ये बस इतना सा ध्यान रखने के, बाकी जो भी चीज़ें आएंगी हम चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन उठाएंगे पैटर्न वाइज, उन क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हम रेल के क्वेश्चन कि रेल में किस तरह से इनका यूज होता है। उसके बाद हम समय और चाल के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर पहले हम रेल के क्वेश्चन उठाते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि रेल में किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं रेलवे के क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर भी रेलवे के जो क्वेश्चन यानी रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पहले हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होती है। वो चीज़ क्या होती है कि आपको कहीं कहीं आपको किलोमीटर पर आवर होगा और कहीं आपको मीटर पर सेकंड होगा। अगर हमें किलोमीटर में बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 18/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 की मल्टीप्लाई करने से हमें मीटर पर सेकंड में आंसर पता चल जाएगा। और अगर हमें किलोमीटर पर सेकंड में करना हो तो 18/5 से हम गुणा करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो आपको देखा होगा, बोलते हैं कि अच्छा 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमारी बाइक चल रही है, या गाड़ी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो किलोमीटर में करते हैं। क्यों होता है, जैसे कि हम यही क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है हमारा, वो 1000 मीटर के बराबर होता है। बात क्लियर है। 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है हमारा, 1000 मीटर के बराबर होता है। और जो 1 आवर होता है हमारा, उसमें क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर भी 60 सेकंड होते हैं घंटे के अंदर। तो जब हम इसको हम किलोमीटर पर आवर निकालते हैं तो 1 किलोमीटर मान लो, चलो 1 किलोमीटर पर आवर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर का मतलब 1000, ठीक, बट्टे 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितना होता है आपका, यानी कि 60 × 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड होती है। 1 जीरो से ये जीरो और इस जीरो से इससे कट गया। अब क्या बचा आपका, 10/6 × 6 कर सकते हैं। 2 से ये 5 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो ये कितना होगा, 5/6 = 18। तो इस तरह से होता है। तो ये किलोमीटर पर सेकंड में हो गया। अगर हम उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो यानी कि ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अगर उसको किलो करेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं, 18 वो करेंगे। बात क्लियर है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसको समझने के लिए ये मान के चलिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बड़ा डिस्टेंस होती है और उसके बड़ा डिस्टेंस के लिए हम 18 को ऊपर लिखते हैं, मीटर पर सेकंड छोटा होता है तो उसके लिए छोटा यानी 5 को ऊपर लिखते हैं, 18 को नीचे लिखते हैं। तो आई होप कि ये आपकी समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर साथियों, कि जब कोई ट्रेन से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि किसी प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, या किसी खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो साथियों उसका मतलब होता है कि जो लंबाई रेलगाड़ी की आपको दी हुई है, उस रेलगाड़ी की लंबाई को ही आपको टोटल लंबाई मान के
चलना होता है। तो आई होप कि इतना आपका ये समझ आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी किसी खंबे या किसी सिग्नल वाले पिलर, मतलब किसी पिलर को या कोई जो सिग्नल लाइट होती है उसको पार करने में मीटर खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, मतलब उसको क्रॉस कर जाती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में बतानी है। यानी कोई 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो किसी सिग्नल लाइट को या किसी पिलर को या किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो इस समय क्या होगा, जो उसकी गति पूछ रहा है, तो गति यानी कि स्पीड, गति यानी कि स्पीड बराबर क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस। यानी अब टोटल डिस्टेंस तो केवल व्यक्ति को करना है, तो इसका मतलब होता है कि रेलगाड़ी की खुद की लंबाई को पार करना। तो क्या होगा कुल लंबाई, कुल रेल गाड़ी की लंबाई बट्टे पार करने, रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, यानी कुल लगा समय, ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना होगा स्पीड, यानी कि एस लिख देता हूँ। तो कुल रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 360 बट्टे पार करने में समय कितना लगा है 18। तो इससे 18 से ये काट के देखो कितना, 18 दूनी 36, 20। तो स्पीड क्या है 20, ये आ गया मीटर पर सेकंड। ये कैसे पता चला मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है और टाइम जो है सेकंड में है। जो स्पीड होती है वो किसी दूरी को पार करने में किसी समय की इकाई पर पार करता है। जैसे कि चाहे इकाई हो समय मतलब सेकंड में हो सकती है, मिनट में हो सकती है या फिर घंटे में हो सकती है। जिस तरीक़ा से क्वेश्चन होता है हम उसको मिनट को या घंटे को या फिर सेकंड में, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा होता है उस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया, चूँकि हमको बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, तो हम इसको करेंगे कि इसको उसमें बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में तो दे रखा है, लेकिन इसको हम क्या है किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। तो 20 को क्या करेंगे, 20 किलोमीटर के लिए ज़्यादा, यानी किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो इसलिए ज़्यादा को ऊपर लिखो 18/5। अब इसको डिवाइड करो, सॉल्व करो। तो 5 से अगर 20 को काटेंगे तो 4 बार, और 4 को 18 में गुणा करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी वो रेलगाड़ी। यानी हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी इस तरह से अगर जो क्वेश्चन आएंगे तो टोटल लंबाई, जब किसी लाइट को, किसी खंबे को, किसी पिलर को या ऐसी चीज़ को अगर पार करेगा सिग्नल को, तो उसकी कुल लंबाई बट्टे उस टाइम से भाग दे देंगे तो उसकी स्पीड निकल जाएगी। फिर उसको मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड में दे रखा है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदल लो, और मीटर सेकेंड में तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो। ये डिपेंड होता है कि क्वेश्चन किस में होता है। चलिए किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हम एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। पटरी के बगल में स्थित बिजली के खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों जब मैंने बोला था कि रेलगाड़ी संबंधित आज क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस भी इसमें कवर होगी। तो 100 मीटर लंबी जब कोई रेलगाड़ी चल रही है, जब किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को पार करती है, तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी को अपनी खुद की लंबाई को पार करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें खुद की लंबाई को बात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब हमें पता कैसे चलेगा, हम आंसर कैसे निकाल। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है लंबाई जो है किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, और यहाँ पर जो दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है। इसका मतलब हमें तब पता चलेगा क्योंकि डिस्टेंस जब मीटर में है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी मीटर पर सेकंड में होगी। तो आप क्या करोगे कि जो 36 किलोमीटर प्रति जो घंटा है या घंटे हैं
उसको क्या करोगे मीटर पर सेकंड में बनाओगे। तो 36 में अब क्या करेंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 की मल्टीप्लाई करें या 18/5 की। तो अब यहाँ घंटे में, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड घंटे इससे छोटा होता है, तो इसीलिए छोटा वाला 5 को ऊपर रख दो 18। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 18 दूनी 36, तो 2 × 5 = 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, मतलब उसकी चाल है। अब वो कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी। तो 100 मीटर लंबी पार करने में, खंबे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस होता है, यानी कि टाइम t बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बट्टे चाल, स्पीड है ना, दूरी बट्टे चाल। तो डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर बट्टे चाल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। 10, तो 10 से 0 कट गया तो बराबर कितना हो गया 10। तो कितना समय लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। बात क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आ गया 10 सेकेंड उसको पार करने में लगेंगे, यानी कि 10 सेकेंड उसको पार करने में लगेंगे। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 150 मीटर यानी 150 मीटर लंबी एक रेल ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को पार करने में, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर जब डिस्टेंस आपको पता है कितनी चलनी है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को पार करते हैं तो ट्रेन को अपनी स्पीड की बराबर चलना, मतलब अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो उसकी जो स्पीड है तो वो कितनी है, अभी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस कितनी है मीटर में, तो इसलिए इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा है, इससे इसको काटेंगे 2 बार और 2 × 5 = 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। तो उस व्यक्ति को पार करने में जो लगा समय, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है 150 बट्टे स्पीड क्या है आपकी 10, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो गया 15 मतलब सेकंड लगेगा। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आई होप कि आपकी समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। अगर ये किलोमीटर में लंबाई होती, ये मीटर पर सेकंड में होती, तो फिर इसको हम किलोमीटर में बनाते। जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसी आधार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसे अब कुछ बच्चों को शिकायत रहेगी कि सर किसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, किसको किस में करेंगे। तो ये सवाल की जब लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद पता चल जाएगा कि किसको किस में करते हैं। हमें इस सवाल से पता चल रहा है क्योंकि लंबाई मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में है, तो स्पीड को जब लंबा हमारा डिस्टेंस हमारी मीटर में है तो स्पीड भी आपको मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपका कि 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की इस गति से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो रेलगाड़ी है उसकी जो लेंथ है रेलगाड़ी की वो 50 मीटर है और रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, और वो पटरी के जो साइड में कोई व्यक्ति खड़ा है उसको, या व्यक्ति खड़ा है, सिग्नल है या कोई खंबा है, कोई पिलर है, उसको पार करने में जो टाइम कितना लगेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो लंबाई है यानी डिस्टेंस है जो टोटल रेलगाड़ी को चलनी है वो अपनी लंबाई के बराबर चलनी है, और अपनी लंबाई कितनी है 50 मीटर, जबकि इसकी गति जो स्पीड है वो कितनी है किलोमीटर पर घंटे में। तो जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या काम करेंगे हम, इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे। मीटर पर सेकंड में क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस टोटल मीटर में दे रखी है।
तो इसलिए मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से करेंगे तो 18 ही 3 54 होता है। 18 से जब 54 को डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा 3 × 5 बराबर 15 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। बात क्लियर है। अब टाइम जो लगेगा, जो टोटल टाइम लगेगा कितना हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, खुद लंबाई यानी कि 50 बट्टे स्पीड, स्पीड कितनी है 15। तो इसको काट के देखो 5 से ये कटा 3 बार और 5 से ये कटा 10 बार, तो बराबर कितना हो गया 10/3 लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा आपका 10/3 लगेगा। अब इसी को क्या कर सकते हैं, तो 3 से ही 1/3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 से ही 1/3 सेकेंड लगेंगे। बात क्लियर है। चलिए देखते हैं बढ़िया एक और अगले टाइप के क्वेश्चंस कैसे रेल में बनते हैं। दोस्तों यहाँ देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या उस पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, बिजली के खंभे को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, तो उस रेलगाड़ी को खुद की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस तय करनी पड़ती थी। बात क्लियर है। अब अगर उस जिसको पार कर रही है अगर उसकी भी लंबाई दी गई हो, जैसे किसी को पुल को पार करने में इतने मीटर लंबे पुल, अगर पुल की लंबाई दी रखी हो तो उस पुल की लंबाई को भी रेल की लंबाई के साथ जोड़ दिया जाता है। प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगेगा, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होती है उन दोनों को जोड़ के तब हम प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी की लेंथ है वो 100 मीटर है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। 150 मीटर 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 150 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगा, इसलिए रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, मीटर में है। तो जब डिस्टेंस छोटी है तो स्पीड को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे 36 जो है हमारी 36 क्या है, किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको 36 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड छोटा होता है तो 5/18, 18 दूनी 36 बराबर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर। अब टोटल पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर टोटल चली गई दूरी, समय यानी कि टाइम, समय बराबर टाइम यानी टोटल चली गई दूरी कितनी है 100 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर बट्टे स्पीड, तो स्पीड कितनी है 10, तो बराबर कितना हो गया 250, क्योंकि 100 प्लस 150 बराबर 250 बट्टे 10, 0 से 0 काट दी तो बराबर 25 सेकंड उसको लगेंगे। बात क्लियर है। यानी कि 100 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 25 सेकंड का वक्त लगेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको एक बार देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपका पूरा समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन और इसी टाइप का। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 100 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर, स्पीड रेलगाड़ी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और पुल और जो रेलवे का जो पुल है उसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर। तो अब यहाँ पे देखो फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन स्पीड क्या है किलोमीटर में है, तो क्या होगा 54 जो किलोमीटर है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है
उसको क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो कितना हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 5/18 डिवाइड ये 3 टाइम, और 3 × 5 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम बराबर कितना होगा, यानी कि समय जो लगेगा कितना हो जाएगा, समय यानी कि टाइम बराबर टोटल रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेल की लंबाई कितनी है 200, पुल की लंबाई कितनी है 100, बट्टे स्पीड कितनी है 15, तो बराबर कितना हो गया 300 बट्टे 15। तो 15 दूनी 30 होते हैं, 20 बार गया तो कितना हो गया 20 सेकंड लगेंगे। बात क्लियर है, 20 सेकंड लगेंगे पार करने में। तो दोस्तों कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का सवाल निकल गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया, आंसर निकल गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें आपने देखा कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 है, पुल की लंबाई 100 है, तो क्या टोटल डिस्टेंस उसको 300 चलना पड़ रहा है, लेकिन स्पीड यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया। तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या 5/18 की मल्टीप्लाई कर दी किसमें 54 में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 बराबर 15 मीटर पर सेकंड आ गया, और समय बराबर 200 + 100 बराबर 15 बट्टे 200 बट्टे 300 बट्टे 15 बराबर 20 सेकंड आंसर आ गया। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल गया। क्वेश्चन कह रहा है 260 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी दीवार को 19 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की इस रफ्तार क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो स्पीड यानी कि रफ्तार मतलब स्पीड हो गया। तो स्पीड बराबर क्या होता है आपको पता ही है। तो स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बट्टे टाइम। ठीक है, अब स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस कितनी होगी 260 + 120, 260 + 120 बट्टे टाइम कितना है 19 सेकंड। तो बराबर कितना हो जाएगा 0, 6 और 2 8, 2 और 1 3 बट्टे 19। 19 से 38 को काटेंगे 2 बार 0, 20 बार गया, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। बात क्लियर है। तो आपकी जो स्पीड आ गई वो 20 मीटर प्रति उसमें आ गई। लेकिन अगर मान के चलो वो कहता कि इसको आवर में करनी है, तो आवर में करने के लिए, क्योंकि स्पीड ज़्यादातर हम आवर मतलब घंटे में बताते हैं, किलोमीटर पर घंटे में बताते हैं कि भाई, तो इसको करने के लिए क्या होगा 20 करने के लिए आवर में करनी है तो 18/5, तो इससे काटो ये 4 बार, तो कितना हो गया 4 × 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, या पर घंटा हो गया। बात क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका 4 की गुणा 18 में की तो 72 किलोमीटर पर घंटा आ गया। यानी कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई को और इसकी लंबाई को दोनों को जोड़ देंगे, समय से भाग दे देंगे। तो आपने 260 + 120 दोनों को जोड़ा तो 380 हो गया, और 380 को 19 से भाग दे दिया क्योंकि समय यहाँ दे रखा है। तो 380 को जब 19 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। फिर क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में पूछ सकता है आपसे, तो इसको किलोमीटर घंटा में बदलना हो तो 20 × 18/5 किलोमीटर ज़्यादा होता है मीटर पर सेकंड, तो इसको 18 ऊपर रखते हैं, 5 और वो कैसे रखते हैं वो मैंने अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले आपको। फिर आपका ये 5 से 4 बार कटा, 4 × 18 बराबर 72 किलोमीटर पर घंटा। तो ये आपकी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या है, 270 मीटर लंबी ट्रेन 270 मीटर लंबी ट्रेन जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, वह विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर घंटे की गति से आती हुई दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बोला था कि जब कोई 2 ट्रेनें जब कोई विपरीत दिशा में कब होंगी, जब आमने सामने से आएंगी तो विपरीत दिशा होगी, और सेम है ना,
तो जब आमने सामने से आएंगी, जो विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन को एक दूसरे में पार करेंगी, एक दूसरे को पार करोगे, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो पार करेंगी। तो यहाँ आने के बाद इसकी स्पीड भी एक हो जाती है और इसकी भी सेम निकलती है। यहाँ से स्टार्ट हुई, ये डबल स्पीड हो रही है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब विपरीत दिशा से अगर ट्रेन आती है तो वहाँ पर स्पीड क्या होगी, जुड़ जाती हैं, और अगर कोई सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, घटा देते हैं। कैसे करेंगे वो मैं क्वेश्चन में बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे आप कि अभी बोल रहा है कि 120 किलोमीटर है, लेकिन टाइम सेकंड में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों ट्रेन की स्पीड है, जब विपरीत दिशा में तो जोड़ लो। तो 120 प्लस 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो जोड़ लिया तो ये कितना हो गया, 200। ठीक, लेकिन वो टाइम दे रखा है सेकंड में, तो अब अगर हम इसको उसमें बदलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करने के लिए गुणा करेंगे 5/18 की, 5/18 की। तो 5 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000/18 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। तो जो स्पीड है दोनों की जुड़ गई तो वो कितनी होगी, 1000/18 मीटर पर सेकंड होगी। तो वो कह रहा है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन जो कि इतने गति से विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो वो 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई मान के चलो, ट्रेन की लंबाई आपकी x है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना क्या है, माना दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर है। ठीक, तो भाई जब आएंगे तो दोनों की ये लंबाई जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस x बट्टे स्पीड 1000/18 है ना। तो 1/18 है, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो लंबाई ये कितनी है, ये टोटल दूरी बट्टे स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम के। और टाइम कितना दे रखा है हमारा, 9 के, क्योंकि 9 टाइम है। यानी कि टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो चाल क्या है, 1000/18। तो ये 18 क्या है कि इसको क्या, जब इस तरह से क्वेश्चन होता है ये ऊपर आ जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 270 प्लस x/1000, और यहाँ पे इसको ये 18 ऊपर आ जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और बराबर 9 के। तो ये कितना है, बराबर 9। इस 9 से अगर काटो तो 9 से 18 2 बार कटेगा, क्योंकि ये बराबर में है ना। तो 2 बार कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। इधर देख लीजिए, तो ये 9 से 2 बार कट गया 18, तो ये क्या बचा। अब इस 2 की गुणा करो इस बारे में, तो कितना हो जाएगा, 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 2x बराबर कितना बचा, 1000, क्योंकि 9 तो कट गया, 9 एकम 9, एक बार कटा, तो 1000 की गुणा 1 में करेंगे तो 1000। अब देखो इसको इधर करो तो ये कितना हो जाएगा, 2x, या इसको इधर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये कितना बचा, 1000 में से 540 गया, तो कितना हो जाएगा, 1000 में से 540 गया, तो x बराबर यानी कि 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से ये गया 4/2, क्योंकि ये 2 यहाँ गुणा में था, यहाँ भाग में, और इससे काटो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 230 मीटर उसकी लंबाई है। बात क्लियर है। यानी कि इस क्वेश्चन का बड़े आसानी से आंसर आ गया कि 120 मीटर लंबाई प्लस 80 मीटर दूसरे, मतलब 120 प्लस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हैं। तो जब विपरीत दिशा में आ रही हैं तो क्या है, दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ दिया तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लिया। मानना दूसरी ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ दिया, 270 पहले ट्रेन की, दूसरी ट्रेन की आपकी x, उसकी स्पीड से भाग दे दिया। और कितनी बार जा रहा है, 9 बार, क्योंकि भाई दूरी बट्टे गति चाल, दूरी मतलब दूरी बट्टे चाल है ना। तो कितना है, बराबर क्या होता है, टाइम, यानी समय बराबर क्या है, दूरी बट्टे चाल है ना, यानी कि डिस्टेंस बट्टे स्पीड बराबर टाइम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 18 तो 18 ऊपर आ जाता है, तो इसको करेंगे 9 से 18 2 बार कट गया। जब 2 की गुणा इसमें 270 प्लस x में करेंगे तो यहाँ का 540 प्लस 2x बराबर 1000 आ गया, क्योंकि 1000 यहाँ बट्टे में, तो यहाँ गुणा में जाएगा, तो यहाँ 1 बचा था तो गुणा में हो गया।
अब इसको 540 को 1000 से घटा देंगे, तो क्योंकि आप प्लस में तो वहाँ माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1000 माइनस 540, तो 2x बराबर 540 में से 1000 गया तो 460, और x गुणा में तो भाग में आ गया 460/2, तो इक्वल टू कितना आ गया 230 मीटर। यानी कि दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है आपकी वो 230 मीटर है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सबसे अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन को समझ गए तो समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए इसमें कह रहा है कि उस रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बताइए। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार बताइए, स्पीड बताइए जो 200 मीटर लंबी है। कोई रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबी है उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार बताइए, तथा यह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर लेती है। बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे, रेलगाड़ी की गति, तो रेलगाड़ी की गति के लिए क्या काम करेंगे आप, भाई जो रेल की लंबाई है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है यानी कि 200 प्लस 240, तो गति बराबर क्या, दूरी बट्टे समय, तो दूरी बट्टे समय, समय कितना है आपका 22, तो 22 लिख दिया। तो ये कितना हो गया 200 और 240 कितना हो गया 440/22। अब इसको देखो, अब ये रेलगाड़ी की गति यानी दूरी बट्टे समय, अब इस 22 से काटो इसको, 44 को दो बार 0, यानी कि टोटल 20 मीटर पर सेकंड आपकी गति आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। वो कह रहा है कि उस रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार बताइए। तो अब हमको क्या आ गया कि जो हमारा 20 मीटर पर सेकंड जो स्पीड आई है उसे किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए क्या होगा, 20 किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए ज़्यादा होता है, तो यानी कि 18/5, यानी कि 5 से 4 बार, तो बराबर 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उस रेलगाड़ी को की किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार बताइए जो 200 मीटर लंबी है तथा यह 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी को कैसे करेंगे, रेलगाड़ी की गति निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितना है 200 लंबी तो रेलगाड़ी है, 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ दिया और समय से भाग दे दिया, क्योंकि उसको पार करने में क्या है 22 सेकंड लगते हैं। तो 200 प्लस 240 बराबर 440/22। जब इसको काटेंगे तो 22 से 44 2 बार कटा, 0 की 0 यानी 20 बार कटा, तो ये जो निकल का आया गति वो 20 मीटर पर सेकंड आ गई, क्योंकि गति की जो ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये मीटर में, तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब 20 मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 20 गुणा 18/5, जब 5 से 20 को काटेंगे 4 बार और 4 की गुणा 18 में करेंगे तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल के आ गई। तो दोस्तों इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला एक क्वेश्चन अगले टाइप का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान गति से चलने वाली रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। अगर पहले और अंतिम आधे घंटे की यात्रा को पूरा करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी है तो उसे पूरी यात्रा की दूरी तय करने का समय बनाए रखने के लिए शेष यात्रा किस गति से पूरी करनी चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा से सुन लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान गति से चलने वाली रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटे में पूरा करती है। अगर वह पहले और अंतिम आधे घंटे की यात्रा को पूरा करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी थी तो उसे पूरी यात्रा
को समान समय में बनाए रखने के लिए शेष यात्रा किस गति से करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि पहले और अंतिम आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, यानी पहला अंतिम और आधा अंतिम में क्या 40 किलोमीटर यानी 1 घंटा हुआ। पहला और आधा मिला के अंतिम मिला के 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना जा रहा है वो 40 किलोमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। 1 घंटे में कितना जा रहा है 40 किलोमीटर। उसके बाद में क्या काम करेंगे कि एक घंटे में जा रहा है 40 किलोमीटर, और अब 40 किलोमीटर 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया, तो शेष दूरी कितनी होगी, शेष मार्कर, तो शेष कितनी होगी, यानी कि शेष दूरी कितनी थी 200 थी, 200 में से 40 उसने चल रही तो कितनी होगी 200 माइनस का 40 बराबर कितना 160 किलोमीटर शेष दूरी बची। बात क्लियर है। अब टोटल कितना 3.5 घंटे में कर रहा था, तो समय बराबर क्या है आपका, अब शेष समय कितना है 3.5 घंटा, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट। तो 3 घंटा 30 मिनट का मतलब ये है ना कि 30 मिनट को 60 से भाग कर देंगे, माइनस का 1 घंटा आधा उसमें चला गया, तो इसको क्या 30 को 60 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, यानी 3 सही 1/2 माइनस का 1 घंटा। ये 1 घंटा कौन सा है, जो आधा घंटा पहला और आधा घंटा अंतिम मिला के 1 घंटा घटा दिया, तो टोटल कितना हो गया 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा क्योंकि 3.5 में से गया तो 2.5 घंटा, और 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2 घंटे लिख सकते हैं 2.5 घंटे को। अब वो क्या पूछ रहा है कि जो पूरी यात्रा में बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभिष्ट गति है ना, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ है ना। तो गति कितनी हो जाएगी, तो गति कितनी है, दूरी कितनी बची थी आपकी 160, तो 160। टाइम कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है 5/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 160/5 गुणा 2, याते काटो 3 बार और 5 दूनी 10, तो कितना बचा आपका 32 गुणा 2 बराबर 64 किलोमीटर पर आवर आपको आंसर आ गया। यानी कि उसको उसी समान समय पे बनाए रखने के लिए 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान गति से चलने वाली रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। अगर पहले और अंतिम आधे घंटे की यात्रा को पूरा करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी थी, तो उसे पूरी यात्रा की दूरी तय करने का समय बनाए रखने के लिए शेष यात्रा किस गति से पूरी करनी हो चाहिए। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि पहले और अंतिम घंटा मतलब क्या हुआ, पहला अंतिम आधा घंटे की बात कर रहा है, तो पहला और आधा अंतिम घंटा आधा घंटे को जोड़ देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे बराबर चलिए कितनी उसने 40 किलोमीटर की दूरी, तो 1 घंटे में चलिए बराबर 40 किलोमीटर की दूरी। शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी बराबर 200 में से जब 40 गया तो 160 किलोमीटर उसकी शेष दूरी बची। बात क्लियर है। अब शेष समय जो पहले समय ले रहा था 3 घंटा 30 मिनट, तो 3 घंटा 30 मिनट को 3 सही 30/60 लिखेंगे। उसमें से 1 घंटा यहाँ चला गया जो आधा घंटा पहले और अंतिम में था, तो 3 सही 30/60 माइनस का 1, तो इसको 3 सही 1/2 को लिख सकते हैं। 30 से 2 बार कट गया 60, तो 3 सही 1/2 माइनस का 1 करेंगे तो 2 सही 1/2 आ गया। और 2 सही 1/2 को क्या लगते हैं 2.5, और 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। तो गति बराबर क्या होगी 160/5/2, और इस 2 को ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 160/5 गुणा 2। जब इसको काटेंगे 5 से तो ये 32 बार गया, और 32 गुणा 2 बराबर 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया सॉल्व। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स भी बहुत ज़रूरी है।
आप पढ़ते रहिए, एंटरटेनमेंट करते रहिए। दोस्तों जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, तो जब मैं भी आपकी तरफ प्रिपरेशन कर रहा था, तो दोस्तों जब मैं नेट JRF और गेट की तैयारी कर रहा था, तो मेरा नेट गेट दोनों क्वालिफाइड हुआ। दोस्तों मैं मैथमेटिक्स हमेशा कभी भी प्रेशर में नहीं पढ़ा, मैं हमेशा म्यूजिक सुनता था, गाने सुनता था और सुनते सुनते पढ़ता रहता था। तो आप भी पढ़ते हैं तो स्ट्रेस फ्री होकर मैथ को एक गेम की तरह पढ़िए कि ये क्वेश्चन हमें निकालना है या हमें जीतना है। और बिल्कुल भी सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम याद करने की ज़रूरत है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाते हैं, उसके बाद में आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपकी आदत में आ जाती हैं चीज़ें और आप बहुत आसानी से सवालों को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उन बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और जैसे ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं, उसके बाद में आप देखिए कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो इसके बाद में दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक रेलगाड़ी में सीटों की संख्या उसकी 1/5 से 900 अधिक है। रेलगाड़ी में कितनी सीटें हैं? ठीक है दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने पढ़ रखा है। और दोस्तों पहले नेट में बड़े सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए, 2018 से आपका जो चैप्टर कुछ यूनिट बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों आपको हर कंडीशन में प्रिपरेशन करनी होगी कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों आपको फोकस करना है कि सिंपल क्वेश्चन ही नहीं उठाने, आपको एक स्टेप आगे की तैयारी करके चलना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हर साल बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, जो आपके सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं उनका एटलीस्ट की जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है वो, या डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो, जिनकी कैलकुलेशन लीजिए कम से कम, वो तो आपको प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं करने के लिए। तो कहते हैं ना कि वो एक, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि ख्वाहिशों में रखते हो तमन्ना फूलों की, तो कांटों को देखकर रास्ते बदलते क्यों हो, और ख्वाहिशों को चाहते हो हकीकत में बदलना, तो इन दर्द भरे रास्तों से गुजरते क्यों नहीं हो। आइए दोस्तों चलो देखते हैं कि एक रेलगाड़ी में सीटों की संख्या उसकी 1/5 से 900 अधिक है। तो रेलगाड़ी में कितनी सीट है? माना रेल गाड़ी में X सीटें हैं। माना रेलगाड़ी में X सीट हैं, बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि उसमें जो सीट है उसकी 1/5 से, जो उसमें से अगर हम उसकी 1/5 घटा दें, यानी कि उसका x/5 घटा दें, तो वो 900 के बराबर होगा। बात क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसका करो तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस का x/5, ठीक, इक्वल टू 900। अब देखो ये कितना हो गया, 5x में से जब एक x गया तो कितना हो गया, ये बचा 4x/5 बराबर 900। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ कर लेता हूँ, यानी कि x, यानी कि इस 5 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 गुणा 5। जब ये या 4 यहाँ गुणा में तो यहाँ जाएगा भाग में, तो भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, और फिर कितना 8 1 हो गया, 4 दूनी 8 2 और 4 5 10। अब ये क्या बचा, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि x बराबर कितनी आ गई, 1125 सीटें आ गई। बात क्लियर है दोस्तों। अब देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी में सीटों की संख्या उसकी 1/5 से 900 अधिक है, तो रेलगाड़ी में कितनी सीटें हैं। माना रेलगाड़ी में हमने क्या किया, x सीट मान ली। बात क्लियर है। और जब x सीट थी, x सीट में से उसका x/5 में भाग घटा दिया, यानी x माइनस x/5 कर दिया, तो बराबर 900 सीट आता है, क्योंकि 900 अधिक है।
इन दोनों का डिफरेंस 900 दिखाएगा। तो अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 एकम 5 माइनस का x बटे 5 एलसीएम ले लिया बराबर 900। तो ये 5x में से एक x गया तो 4x बचा बटे 5 बराबर 900। ये 5 यहाँ भाग में तो यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये 4 यहाँ गुणा में तो वहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 900 गुणा 5 बटे 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 900 को 4 से काटेंगे तो 225 बार कटा, 225 में जब 5 की गुणा करेंगे तो 1125 आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ कि आपके जो ट्रेन है उसमें 1125 सीटें हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दोस्तों इसमें देखते हैं क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी अपने व्यवहारिक गति के 2/5 में भाग से जब एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है तो वह 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है, विलंब होता है, विलंब से पहुंचता है। ठीक है, कितना पहुंचता है, इतने विलंब से पहुंचता है। ठीक, तो वह दूरी तय करने में उसका वास्तविक समय क्या होगा। माना सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि माना जो दूरी है बराबर x है और वास्तविक जो उसकी गति बराबर y है। ठीक है, y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि मतलब गति आ जाए और समय का जो रेशियो जब हो, जैसे कि किसी दूरी को प्राप्त करने में 2 गाड़ियाँ तो 2:3 में की गति से चल रही हैं। ठीक है, लेकिन जो उसको पार करने में जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो 3:2 हो जाता है। यानी वो आपस में जब गति और समय या स्पीड और टाइम की जब बात होती है, जो जिस पे चलते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे अगर किसी की स्पीड 2:3 है तो उस मतलब डिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 3:2 होगा। अगर मान के चलो किसी का टाइम जो है किसी को पूरा करने में मान लो 5:7 है, तो जो स्पीड होगी उसकी जो निकल के आएगी वो 7:5 हो जाएगी। तो ये इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना कि इस गति और वो होती है वो एक दूसरे पर जब स्पीड दे रखी है तो टाइम जो लगेगा वो आपस में जो रेशियो उनका बदल जाता है। तो ऐसे करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ भी मैं इसको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने 2/5 में भाग से, मतलब उसकी 2/5 स्पीड तो नहीं है लेकिन वो स्पीड से 2/5 चल रहा है। दूरी मान लो x है और गति वास्तविक उसकी y है। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको क्या काम करेंगे, अब ये 2/5 है ना, तो इसको उल्टा करके लिख दो, यानी कि 5x/2। बात क्लियर है। तो कितना लिख दोगे, 5x/2 y कर दो। बात क्लियर है, गति है ना, तो उल्टा करके लिख दो इसको -x/y बराबर, यानी कितना है 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, 30/60 यानी आधा घंटा होता है। बात क्लियर है। अब ये क्या लिख दिया आपने कि 5x/2y -x/y और आपका क्या हो गया 30/60, क्योंकि वो आधा घंटा होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ पे साथियों देखते हैं कि इसको अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे। कि यहाँ पे देखो, यहाँ भी x/y है, यहाँ भी x/2, तो x/y कॉमन ले लिया तो ये 5/2 -1/1 है ना। तो यही तो आ गया 5/2 -1/1 मतलब का 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक, बराबर 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी x/y बराबर 2 एकम 2 और ये कितना हो 2 एकम 2/5 में से 2 गया तो कितना बचा 3/2। ठीक, बराबर 1/2। तो इसको हम इधर लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा x/y इंटू 3/2 इक्वल टू 1/2। अब इसको करो तो ये क्या हो जाएगा, x/y बराबर 1/2 गुणा 2/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ये गुणा में ऊपर था और तो यहाँ ये भाग में पहुँच गया, ये भाग में था तो यहाँ गुणा में आ जाएगा। तो 2 से 2 कटा तो x बराबर 1/3। और 1/3 का मतलब क्या हुआ, तो 1/3 का मतलब क्या हो गया आपका, आपसे पूछा है कि वास्तविक समय, तो समय निकाल रहे हो है ना। तो आपका x किलोमीटर दूरी के लिए बाइक के उसमें चला तो आप निकाल रहे हो समय।
तो जी आपका 1/3 आ गया। अब समय कैसे लगा, आपको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है 1/3, अगर 60 मिनट को 1/3 करेंगे तो कितना जाएगा 20 मिनट। बात क्लियर है? मिनट 1/3 को अगर 60 को 3 भागों में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। इसका आंसर आ गया। पूछ कह रहा है वास्तविक समय, तो वह दूरी तय करने में उसका वास्तविक जो समय है ज्ञात करें, वो 20 मिनट है। दोस्तों इसको दोबारा से समझ लीजिए। देखो ध्यान रखना, जब भी कभी गति और समय की बात आए तो उनका जो भी रेशियो होता है, अगर दो चीज़ें हैं वो ए और बी डिस्टेंस को पार कर रहे हैं, तो वो क्या काम करता है कि जिस गति स्पीड होती है और टाइम लेने के लिए वो आपस में एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था उस हिसाब से कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर अब हमको दूरी ये है और वास्तविक गति ये है, तो अब दूरी आपको दे रखी है, गति आपको दे रखी है। जब दूरी को गति से भाग दे दोगे तो आपका टाइम निकल के आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समय निकाल लेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? ये तो गति 2/5 तो इससे चल रहा है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा ही है। ये तो जो एक्चुअली मान लो 100% उसका 2 चल रहा है, तो यहाँ पे इस टाइप पे क्या करेंगे, तो ये जो 5 बट्टे में है उसको हम ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो दूरी बट्टे समय, क्योंकि ये जो गति आ रही है, गति एक दूसरे पे बदल जाती है तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाती है। तो समय में क्या होगा, वो 5/2x, यानी दूरी x बट्टे 2 का भाग दे दिए, इसमें से x करेंगे तो ये 30/60 हो गया। क्योंकि ये 30 मिनट को हम आधा घंटा होता है, आधे घंटे को 30/60 लिख सकते हैं। तो इसमें x/y यहाँ भी x/y यहाँ पे ये कॉमन ले ले तो x/y, तो 5/2 माइनस का 1 बचा, तो x/y, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो 5 माइनस का 2 एकम 2, यानी कि 5 में से 2 एकम 2, 2 की गुणा 1 में करेंगे बट्टे 2 आ जाएगा, यानी 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3/2 बराबर 60 को काटेंगे 30 से तो 2 बार कटेगा, तो 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, ठीक। यानी क्या होगा x/y इंटू 3/2 इक्वल टू 1/2। इसको मैंने यहाँ लिख दिया जो कि, तो यानी x/y इंटू 3/2 इक्वल टू 1/2। अब x/2 ले ले, इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऊपर गुणा, जो ऊपर था वो नीचे पहुँचेगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो क्या 1/2 गुणा 2/3। अब 2 को काटा 2 से तो बचा क्या 1/3। तो समय क्या आया 1/3 आ गया समय। हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होती है। अगर हम 1/3 को काटेंगे तो 20 के 3 पार्ट बने, यानी कि 1/3 मतलब 60 का 1/3 मतलब 20 होता है, और 20 का मतलब क्या है 20 मिनट हो गया टाइम, यानी 1/3 का मतलब 20, यानी 20 × 60 होता है, यानी एक भाग जो है 20 हो गया, तो एक भाग को क्या बोलेंगे आपका मतलब 20 मिनट उसका वास्तविक समय है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लीजिए कि एक रेलगाड़ी अपने व्यवहारिक गति के 2/5वें भाग से जब जाती है तो दूरी की यात्रा, मतलब निश्चित दूरी की यात्रा करता है, तो वह 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। वह दूरी तय करने में उसका वास्तविक समय ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान के चल, आपने मान लिया है कि माना कि दूरी आपकी क्या है x है, वास्तविक गति क्या है y है। दोस्तों आपको पता है कि आपका अगर टाइम दे रखा होता है तो टाइम और गति जो होते हैं एक दूसरे के वो इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम करते हैं। तो अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा तो वहाँ से बात आपकी और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 5x/2y से डिवाइड कर दिया, और क्योंकि हमें समय निकालना है, दूरी बट्टे चाल निकालनी है, तो वास्तविक गति ये है, तो -x/2 किया, ये किया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों इसमें अब आपको एक सापेक्ष आ जाता है, ये मैंने कर दिया। भी एक आध क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो 2 ट्रेन हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की स्पीड दे देगा फिर दूसरे की स्पीड दे देगा कि गंतव्य को पहुँचने में, तो वो सापेक्ष चाल होती है। और उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ दोनों की स्पीड को हम घटा लेते हैं और दोनों की स्पीड को घटा के फिर हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ ना आया, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों अगर जब आप कमेंट करके बताते हो तो हमको लगता है कि आप समझ रहे हो, आपकी समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और समझ के साथ साथ आप कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से वीडियो बना सकूं। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।